गाइस, वेलकम एंड स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल में द अकैड्स। तो आज हम मियोसिस के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आपके सेल डिवीजन का दूसरा टाइप होता है। तो एक हमारा माइटोसिस होता है, जो हम पहले वाली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। दूसरा हमारा मियोसिस होता है। अब दोनों के अंदर में क्या डिफरेंस होता है कि जो माइटोसिस होता है उसमें हमारे 2n नंबर के, यानी कि हमारे 23 पेयर्स वाला जो क्रोमोसोम होता है वो इंटैक्ट होता है और उसमें हमें 2 डॉटर सेल्स मिलते हैं। बल्कि जो हमारा मियोसिस होता है, यहाँ पे हमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम मिलते हैं और साथ में 4 डॉटर सेल मिलते हैं। मतलब कि यहाँ पे एक सेल में सिर्फ 23 क्रोमोसोम होते हैं, 23 पेयर नहीं होते। ओके, तो चलिए चलते हैं आगे। तो सबसे पहले आता है कि मियोसिस की डेफिनेशन क्या होती है। तो जो मियोसिस होता है ये वैसा सेल डिवीजन है जहाँ पे जो सिंगल सेल है वो आपके 2 बार डिवाइड करता है और 4 डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, जिनका नंबर हाफ होता है अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। मतलब कि 46 की जगह पे सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स ही उसमें होते हैं। जो ये 4 डॉटर सेल है, चारों में 23 क्रोमोसोम्स ही होंगे। अब ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है टू मेक श्योर कि जो भी ऑर्गेनिज्म वाया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका रिप्रोड्यूस कर रहा है उसमें क्रोमोसोम का नंबर हमेशा सेम रहे, क्योंकि उन्हें आधे क्रोमोसोम जो है 23 क्रोमोसोम अपनी मदर से मिलेंगे एंड 23 क्रोमोसोम जो हैं वो अपने फादर से मिलेंगे। तो उनके पास 23 पेयर्स यानी कि 46 क्रोमोसोम का नंबर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब ये जो होता है आपका 2 फेजेस में डिवाइडेड होता है। इसमें आपके यहाँ सबसे पहले जो होती है प्रोफेज 1 होती है, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। ठीक। देन इसके बाद में सिमिलरली आपकी ये सारी की सारी फेजेस दोबारा रिपीट होती हैं एज प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टीलोफेज 2। ठीक है, अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं आराम से। तो सबसे पहले प्रोफेज 1 जो होती है ये आपकी जो मियोसिस की होती है वो सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका कि जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये आपके कंडेंस हो जाते हैं और जो न्यूक्लियस होता है वो खुल जाता है। तो क्रोमोसोम्स जो हैं आपके ये विजिबल हो जाते हैं। क्रोमेटेड फाइबर्स जो थे उन्होंने आपका कंडेंस होकर आपके क्रोमोसोम्स बना लिए। ठीक है, और साथ ही में क्या होता है कि यहाँ पे आपका क्रॉसिंग ओवर होता है, यानी कि जो कि जेनेटिक मटेरियल है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, यहीं पे आपकी क्रॉसिंग ओवर हो जाती है। यानी कि जैसे कि ये मेरा एक क्रोमोसोम है और ये मेरा दूसरा क्रोमोसोम है। अब यहाँ पे ये एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब कि ये एक दूसरे के ऊपर इनका ओवरलैपिंग एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अब जो मेरे फाइनल क्रोमोसोम बनेंगे वो मेरे कुछ इस टाइप के बनेंगे। यहाँ पे इस पे रेड होगा और ये जो मेरा रेड वाला है इस पे यहाँ नीचे ब्लैक का मटेरियल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या होता है, इससे हमारे को ये मेक श्योर होता है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो थोड़ा सा एक्सचेंज हो रहा है और जो बच्चे आपके रिप्रोड्यूस होते हैं या जो भी बेबीज़ में कैरेक्टर आते हैं वो सेम टू सेम आपके मदर या फादर वाले नहीं होते, उनमें थोड़े से चेंजेस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मेटाफेज 1। अब मेटाफेज 1 में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये आपके अलाइन हो जाते हैं और ये क्या करते हैं कि जो आपके क्रोमेटेड फाइबर्स थे इनके इनके थ्रू ये सेंटर में आपके एक इक्वेटोरियल पोल में आपके सेंटर में अलाइन हो जाते हैं। यहाँ पे जो क्रोमोसोम्स हैं उनकी जो पेयरिंग है वो एकदम रैंडमली लाइन अप होते हैं। ऐसा नहीं होता कि ए बी के साथ ही जाएगा, बी सी के साथ ही जाएगा। इनका जो लाइन अप होता है वो रैंडम ऑर्डर में होता है। ठीक है, अब एनाफेजा आप देख सकते हो, जैसे मैंने जो क्रॉसिंग ओवर वाला आपको फैक्ट बताया था वो आपको यहाँ पे विजिबल दिख रहा होगा। एनाफेज 1 जो होती है, एनाफेज 1 में क्या होता है कि ये जो पेयर्स होते हैं, ये जो सेंट्रोमियर था आपका ये इनको अपनी साइड खींच लेता है। ठीक है, तो ये सेंट्रोसोम्स जो हैं ये इनको अपनी साइड खींच लेते हैं और ये एक एक पोल पे आपके अलाइन हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जो क्रोमोसोम्स हैं इनका नंबर आपका 46 ही है। ठीक है, अभी जो है आपका ये 46 ही हैं। हर एक में आपके हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं विच इज़ योर हेप्लॉइड। ठीक। देन इसके बाद में जो टीलोफेज है, अब टीलोफेज में क्या होता है कि 2 न्यू जो न्यूक्लियस हैं आपके ये फॉर्म हो जाते हैं और क्या होता है कि आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हो जाता है एंड आपका जो साइटोप्लाज्म है वो स्प्लिट होकर आपके 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन कर देता है। नेक्स्ट में जो होता है आपका, अब क्या होता है कि अब दोबारा से आपकी जो प्रोफेजेज है ये स्टार्ट होती है। ये क्यों स्टार्ट होती है? जिससे कि ये जो हमारे 2 सेल्स अभी बने थे वो आगे जाके हमारे 4 हैप्लॉइड सेल्स में आपके कन्वर्ट हो जाए।
तो जो हमारे स्पर्म एंड एग सेल्स होते हैं वो इसी तरह से आपके क्रिएट होते हैं। तो अभी जो हमारे सेल्स बने थे फिर से उनमें क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होता है और जो उसका न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है, ठीक है। एंड जो हमारे सेंट्रोमियर्स थे वो आपके स्पिंडल फाइबर्स का कनेक्ट, आपको स्पिंडल फाइबर्स जो है उनको बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब क्या होता है कि मेटाफेज 2 में हमारे जो क्रोमोसोम्स हैं ये फिर से आपके सिंगल, अभी इससे पहले हमारे पास 2 थे अब यहाँ पे लेकिन हमारे पास सिंगल है, तो ये सिंगल सिंगल ही आपके इसमें लाइनअप होने स्टार्ट हो जाते हैं, सिंगल एक एक, यहाँ पे 2 नहीं होते, ये डुप्लीकेट नहीं होते, ये सिंगल सिंगल ही लाइनअप हो जाते हैं, ठीक है। एंड देन इसके बाद एनाफेज 2 में क्या होता है कि ये देखो आप यहाँ पे ये सिंगल है, जब हम एनाफेज 1 में थे तो यहाँ पे ये 2 थे, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे आए हैं आपके, तो ये आपके सिंगल रह गए हैं, यानी कि सिर्फ 23 यहाँ पे हैं, 23 यहाँ पे हैं, 23 यहाँ पे हैं और 23 हमारे यहाँ पे हैं। तो इससे जो हमारे 4 सेल बनेंगे वो हमारे 23 नंबर के ही होंगे, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, अब ये क्रोमेटिड्स जो हैं ये अपोजिट एंड पे आपके जाने लगते हैं और यहाँ पे आपका जो ये डिप है, ये दोनों के दोनों सेल्स में आपका डिप फॉर्मेशन होने लग जाता है। यहाँ पे जो हमारे डॉटर के सेल्स हैं वो हिप्लॉइड होते हैं, यानी कि 23 क्रोमोसोम्स ही उसमें होते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आधा जेनेटिक मटेरियल जो है वो एक में ट्रांसफ़र हो गया और बाकी का आधा जो था वो दूसरे हाफ में ट्रांसफ़र हो गया, ठीक है। अब जो हमारा टेलोफेज 2 है, अब टेलोफेज 2 में क्या होता है कि फिर से आपका न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है अराउंड योर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जो सेट ऑफ क्रोमोसोम्स हैं इनके अराउंड आपका जो न्यूक्लियस है उसका फॉर्मेशन हुआ है। देन जो क्रोमोसोम है आपका वो स्प्लिट, जो साइटोप्लाज्म है आपका वो स्प्लिट हो जाता है बीच में से, क्रिएटिंग 4 डॉटर सेल्स, यानी कि ये 4 डॉटर सेल्स बन गए, ठीक है। अब ये जो होल प्रोसेस है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस आपकी किस तरह से दिखती है, तो ये पूरी की पूरी प्रोसेस कुछ इस तरह से दिखती है। तो यहाँ क्या होता है आपका कि आपका जो फर्स्ट फेज़ होती है, दिस इज़ योर मेटाफेज, सॉरी योर प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1 एंड टेलोफेज 1। एंड सिमिलर वे में ये आपकी प्रोफेज 2 होती है जो सेकेंड फेज़ होती है, फिर मेटाफेज 2, एनाफेज 2 एंड टेलोफेज 2, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी जो है आपकी सेकेंड फेज़ होती है। तो इसके साथ ही जो आपका मियोसिस है वो कंप्लीट हो जाता है। माइटोसिस में सिर्फ एक ही फेज़ होती है, मियोसिस में हमारी 2 फेज़ होती हैं एंड हमारे को 4 डॉटर सेल्स मिलते हैं। माइटोसिस में हमारे को सिर्फ 2 डॉटर सेल्स ही मिलते हैं और इसमें क्रोमोसोम का नंबर 46 होता है, वेयर एज मियोसिस में जो हमारे डॉटर सेल्स मिल रहे हैं उनका क्रोमोसोम का नंबर 23 होता है, ठीक है। तो बच्चों आज के क्लास में बस इतना ही। अब हम आगे आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है या कोई भी इशू है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।